लेकिन इस बीच सुखद खबर यह भी है सुमित कि कई नक्सल प्रभावित इलाकों में अच्छी वोटिंग हुई है। लोगों ने मतदान केंद्रों तक पहुंचकर वोट कास्ट किए हैं। बिल्कुल। और नवादा से ही अगली खबर है। नवादा में दरअसल लगातार झड़प की खबरें आ रही हैं। नवादा के कुछ और इलाके से भी झड़प की खबरें आई हैं। आपस में दो गुट भिड़ गए और दोनों ने आपस में मारपीट की है। इस वक्त रोह से हमने खबर दिखाई, कौवाकोल से, और दूसरी खबर जो इससे पहले आई थी मरुई में वोट को लेकर दो गुटों के बीच रोड़ेबाजी भी हुई। भीड़ ने सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। काशीचक में भी बूथ पर दो गुटों के बीच झड़प हुई। काशीचक और रोह से कुल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी नवादा में काशीचक, रोह, मरुई, कौवाकोल ये जगह हैं जहां पर झड़प हुई। और कौवाकोल में तो ईवीएम के कंट्रोल यूनिट को ही नुकसान पहुंचाया गया है और वहां पुनर्मतदान की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, तो भीड़ ने सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। काशीचक में भी बूथ पर 2 गुटों के बीच में झड़प हुई। काशीचक और रोह से कुल 2 लोगों को इस बाबत गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस सब के बीच बाकी जगहों पर 4 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग लगातार जारी है। कहीं उत्साह दिख रहा है, कहीं कम दिख रहा है, लेकिन लगातार वोटर्स बाहर निकल रहे हैं और बूथ तक पहुंच रहे हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा की, जहां अलग अलग उम्र के, अलग अलग वर्ग के मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। और ऐसे में लोकतंत्र का महापर्व तो है ही सुमित, साथ ही साथ आज चैती छठ भी है। ये महापर्व भी मनाया जा रहा है। और देखिए, वो महिलाएं जो कि इस पर्व में सबसे ज्यादा कहते हैं कि कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है उन्हें, लेकिन कठिन व्रत को करते हुए भी अपने वोट को कास्ट करने के लिए अगले सुबह सबसे पहले वो बूथों तक पहुंची। लेकिन इसके बावजूद लगातार हमारी ये अपील कि जिन लोगों ने इन इलाकों में अभी तक वोट कास्ट नहीं किए हैं वो अपने घरों से निकले, वोट कास्ट करें। बिहार में पहले चरण में अब सभी उम्र और वर्ग के मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। चाहे बात बुजुर्ग की हो, महिला की हो, फिर पहली बार जो युवा वोटर हैं वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, चाहे उनकी हो। तो 4 लोकसभा क्षेत्रों में आज पहले चरण के तहत मतदान, जिनमें कि 15 विधानसभा ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर संपन्न हो चुका है, लेकिन कुछ जगहों पर 6 बजे तक वोट कास्ट किए जाने हैं। जमुई में पहली बार मतदान कर रहे युवा वोटरों में खासा उत्साह नजर आ रहा है और ये बहुत बड़े डिसाइडिंग फैक्टर भी हैं जो इस बार सियासतदानों की किस्मत तय करने वाले हैं और इन पर सबकी निगाह भी है। के बाद कैसा महसूस होता है ये जानने के लिए हमने 4 फर्स्ट टाइमर वोटर को पकड़ा है और चारों के हाथ में गुलाब का फूल, चारों एक बार गुलाब का फूल अपना उठाओ ऐसे करके और अपना सिंबल दिखाओ, जो तुमने डाला है ना, जो निशान लगा है वो दिखाओ। तो ये 4 जो यंगस्टर को आप देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इनके चेहरे की खुशी, इनके हाथों में गुलाब, इनको ज़िंदगी भर के लिए पल भूलेगा नहीं। क्या मैंने सही बोला ना? हाँ बिल्कुल सही। इस बार जो है हम लोग को वोट डालने का मौका मिला है, हम लोग बहुत खुश हैं। कितना इंतजार था आज के दिन के लिए? सर बहुत दिन से इंतजार था। किसी से पूछा भी कि कैसे करना है, क्या करना है? नहीं, मतलब कि आए तो यहाँ पे सारा चीज़ देखने तो समझ में आ गया कि कैसे क्या करना नहीं करना है। और घर में किसी ने कुछ बताया था आज के बारे में? बताया तो था कि आज वोट है, मतलब सोच के वोट डालना कि आगे तुम्हारा भविष्य इस पे डिपेंड करता है कि तुम किसको चुन के आगे भेजते हो। और कैसा, मतलब ये जो आज के दिनों में तुम लोग के हाथों में गुलाब का फूल है वो कितना यादगार है तुम्हारे लिए? अभी फर्स्ट टाइम वोट है तो बहुत यादगार है। फूल कितना यादगार है तुम्हारे लिए? बहुत यादगार है, मतलब पूरी लाइफ याद रहेगी सर की पहली बार वोट दिए। हाँ भूलेंगे नहीं इसको। पहला तुम्हारे लिए? बिल्कुल बहुत यादगार है, बहुत याद आएगा। तो देखिए, ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं जिनके चेहरे पे उत्साह और उनकी बातों को सुनकर आपको एहसास होगा कि उन्होंने आज लोकतंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण कार्य किया और यही वजह है कि देश के भविष्य हैं। और अगर आज वोट डाल के अगर ये अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आज का दिन इनके लिए गौरव वाला ही दिन कहलाएगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, जमुई। और इस बीच सिलचर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित कर रहे हैं, सीधे रुख करते हैं। ये चुनाव सिर्फ इतने के लिए नहीं है कि किसकी सरकार बने,
कौन एमपी बने, बल्कि ये चुनाव भारत की दिशा तय करेगा। ये चुनाव तय करेगा कि भारत का हर कोना, हर सपूत सुरक्षित रहेगा या डर के साए में जीने के लिए मजबूर होगा। ये चुनाव तय करेगा कि भारत में एक प्रधान, एक विधान, एक संविधान की व्यवस्था और मजबूत होगी या टुकड़े टुकड़े गैंग सब पर हावी हो जाएगी। ये चुनाव तय करेंगे कि 130 करोड़ भारतीयों का विकास होगा या सिर्फ एक परिवार का होगा। भाइयों और बहनों, 2022 तक हर गरीब को अपना पक्का घर मिलेगा। ये फैसला आपके वोट से होने वाला है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी। ये निर्णय भी इस चुनाव में आपके वोट से होने वाला है। गांव गांव, खेत खेत पानी मिलेगा। ये इस चुनाव में आपका वोट तय करने वाला है। देश के नागरिकों को बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं का कवच निरंतर मिलता रहे, इसका फैसला भी आपका एक वोट करने वाला है। भाइयों और बहनों, ये जितने भी संकल्प है वो तभी सिद्ध होंगे जब इस पर आप चौकीदार को आप सब पूरा असम चौकीदार को पिछली बार से भी अधिक शक्ति देंगे। देंगे क्या? पक्का मिलेगा? सिलचर प्लीज, सिलचर और करीमगंज का एक एक वोट मोदी को ताकत देने के काम करेगा। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि जो लोग बाहर हैं, दूसरे शहरों में रह रहे हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि मतदान वाले दिन वे यहां वापिस आए, मुझे आशीर्वाद दें। आप अपने गांव वालों को बताओगे, रिश्तेदारों को बताओगे, सब लोग वापिस आएंगे। अगर आप ये फोटो नीचे रखो, मैंने देख लिया है, आप नीचे रखिए, नीचे रखिए, पीछे वालों को परेशानी हो रही है। मान लिया, मैंने मान लिया, ले लेंगे। आपका ये उत्साह मेरे सर आंखों पर, पीछे सबको परेशानी हो रही है। अगर आपसे देख लिया भाई, मेरी प्रार्थना है इसको नीचे रखो, इसको नीचे रखो, लोगों को परेशानी हो रही है। आपका प्यार
मेरी सर आंखों पर। जब आर्टिस्ट ने इतने बढ़िया चित्र बनाया है तो मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो सिलचर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार भी लगातार महाकवरेज जारी है। 4 लोकसभा क्षेत्र पर वोटिंग जारी है। 15 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन 6 बजे तक